नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय। राष्ट्र समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आमिर खान की फिल्म रिलीज हो रही है लाल सिंह चड्ढा। एक तरफ जनता इसका विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आमिर खान ये कह रहा है कि मेरी फिल्म जाके देखिए, अगर आपने मेरी फिल्म नहीं देखी तो मेरा दिल टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ करीना कपूर कह रही है कि मेरी फिल्म को देखो या ना देखो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए जनता से जानते हैं क्या है उनकी राय। और मेरे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं अंकित शर्मा जी। क्या राय है आपकी? लाल सिंह चड्ढा को लेकर आखिरकार जनता क्यों विरोध कर रही है इसका? देखिए, जनता के हमेशा दो ओपिनियन रहे हैं, विरोध भी रहता है और समर्थन भी रहता है। मैं जहाँ तक विरोध की बात करूँ तो विरोध करना जनता का जायज़ इसलिए है क्योंकि आमिर खान जी जो हैं उन्होंने उनके जो पिछले कुछ कारनामे ऐसे रहे हैं जो ऑब्वियसली हिंदू सेंटिमेंट्स को या अदर रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले रहे हैं। जैसा कि उन्होंने एक काम किया था कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए वो टर्की गए थे, और एज यू नो टर्की जो है वो कभी भी भारत का मतलब मित्र राष्ट्र नहीं रहा है। हमेशा उसने विरोध किया है, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट हो, जहाँ पर उसने हमेशा इंडिया का और इंडिया के पक्ष का विरोध किया है। तो इसलिए उनका टर्की जाना एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने भारत के जो शत्रु राष्ट्र है उसके जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है जो भी एर्दोगान, उनसे क्यों मुलाकात की या उसके बयानों की कुछ आमिर खान ने कुछ बयान भी दिए दिए थे। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। दूसरी बात, फिर दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जैसे कि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी पीके, और पीके में उन्होंने आपके हिंदू देवी देवताओं के काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर इतना मतलब जो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं पब्लिक के सेंटिमेंट्स को, और हर एक की अपनी अपनी आस्था है। अगर आमिर खान जी अगर इसमें ये होता कि सबके साथ समान तरीके से सबका विरोध कर रहे होते, सबके बारे में गलत दिखा रहे होते, तो एक बात बनती थी। केवल उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए उन्होंने वो चीज़ें दिखाई जो कहीं ना कहीं पब्लिक को गलत लगी। वो जो गुस्सा था उस समय, वो शायद पब्लिक को वो मौका नहीं मिला अपना विरोध दर्ज कराने का जो आज मिल पा रहा है, इसलिए वो विरोध में खड़ी है। तीसरी बात, उनकी जो वाइफ थी उनको और इनको आमिर खान जी को, उनकी वाइफ को देश में रहने से डर लग रहा था। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद जब देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उसके बाद उनको ये लगने लगा कि साहब देश रहने लायक नहीं है। आज अगर देश रहने लायक नहीं है तो आप तब से लेके अब तक इस देश में क्या कर रहे हैं? उसके बाद फिर आप मूवी भी बना रहे हैं, फिर आप ये भी चाह रहे हैं कि इसी देश की जनता, जिस देश में आपको रहने से डर लग रहा है, उसी देश की जनता आपकी फिल्म भी देखे, अपना पैसा खर्च करके और आपकी फिल्म को हिट भी कराए। आज अब जब मीडिया उनसे पूछ रही है, लगातार बाइकआउट का इतना भयंकर ट्रेंड चल रहा है, वो जबकि मीडिया एक तरफा चाहे पैसा लेके कह लीजिए चाहे कैसे भी कह लीजिए, उसको हिट कराने की पूरी कोशिश में लगी है कि एडवांस बुकिंग ये हो गई, एडवांस बुकिंग वो होगी, जबकि ऐसा धरातल पे इन रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। उसके बावजूद भी अब वो माफ़ी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब मैंने अगर सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। आप जब पब्लिक बिल्कुल उतर आई है ज़मीन पे, आपको आपकी गलतियों का मतलब रियलाइजेशन कराने के लिए, तब आपको ये चीज़ याद आ रही है कि हाँ साहब मैंने उस टाइम पे गलत किया था। ये चीज़ आपको खुद भी सोचनी चाहिए थी ना। क्या आपने आज तक और किसी धर्म पे उंगली उठाई है? इन्होंने सत्यमेव जयते जो नाटक का सीरियल किया था, काफ़ी दिनों तक चला था वो स्टार प्लस पे, उसमें भी इन्होंने तमाम ऐसे हिंदू रीति रिवाज और वो थे, उनको इन्होंने कुप्रथा के रूप में मतलब दर्शाया था, और बड़े जोर शोर से अपने आप को सोशल सर्विस करने वाला साबित करने की कोशिश की थी। अगर भैया, लेकिन इस देश में और भी लोग तो रहते हैं, केवल हिंदू थोड़ी रहते हैं, उन्हीं में कुप्रथाएँ थोड़ी हैं। आप हलाला पे, बुरके पे, इस पे उस पे क्यों नहीं बोलते हैं कभी? वो भी तो कुप्रथाएँ हैं। 3 तलाक पे आपने कभी कुछ नहीं बोला, कोई से एपिसोड नहीं किया, वहाँ पर जाके उनकी स्थिति नहीं दिखाई कि साहब वहाँ भी कुप्रथाएँ हैं, और भी अन्य धर्म हैं, पंथ हैं, मत हैं, उनमें कुप्रथाएँ हैं, आप उन पर कभी नहीं बोले। आपने हमेशा एक ही धर्म को टारगेट किया, और वो टारगेट होते जनता आज इस कदर पानी सर से ऊपर जा चुका है कि जनता खुलकर विरोध कर रही है। आमिर का एक एपिसोड है KBC, उसमें अमिताभ बच्चन ने इसकी गारंटी ली है कि मैं आपका प्रमोशन करूँगा, आपको उठाऊँगा। उसके बारे में उसका रीज़न देखिए, वो पूरा आज एज यू नो अब जो धीरे धीरे चीज़ें खुल के आने लगी हैं, जैसे कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई थी, तो पूरा कराची वुड, बॉलीवुड तो मत कहिए उसे, कराची वुड जो है दाऊद के पैसों पे पलने वाला, अंडरवर्ल्ड के पैसों को, ब्लैक मनी को वाइट करने वाला, पूरा सब लोग उसके विरोध में मतलब साथ नहीं खड़े थे, ना प्रमोशन पे आए ना किसी चीज़ पे आए। उसका कारण ये था क्योंकि वो देश के उस मतलब एक रियलिटी को दिखाने वाली या एक धार्मिक तौर पर जो भेदभाव हुए, नरसंहार हुए, उनकी सत्यता को उजागर करने वाली फिल्म थी, तो उनके साथ खड़े रहने में उनको शर्म आ रही थी। अब अगर यही चीज़
और आज अमिताभ बच्चन जी उनका सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी कराची बोर्ड का हिस्सा है, उनको भी इस फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना है। अपने बेटे के लिए उनको काम चाहिए, उनकी बहू के लिए काम चाहिए, अपने लिए काम चाहिए। अगर उनको अपने कराची बोर्ड में काम चाहिए तो जाहिर सी बात है उनको कराची बोर्ड के जो सरवा हैं तीनों खान, उनके आगे जी हुजूरी करनी पड़ेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में कि एक तरफ करीना कह रही है कि इस फिल्म से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप देखिए न देखिए, दूसरी तरफ आमिर खान कह रहा है कि मेरा दिल टूट जाएगा अगर आपने इस फिल्म को बायकॉट किया तो। देखो, दिल टूटे आमिर खान मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो देशद्रोही है ऐसे व्यक्ति के लिए भारत में कोई स्थान नहीं है। आमिर खान की पत्नी ने ये कहा कि भारत रहने लायक नहीं है, भारत को छोड़ देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो कायदे से आमिर खान को भारत छोड़ के चला जाना चाहिए और बॉलीवुड की जगह हॉलीवुड में जाके पिक्चरें बनानी चाहिए, क्योंकि शायद वहाँ पर ज़्यादा सेफ फील करे आमिर खान की वाइफ। दूसरा, करीना कपूर जो पिक्चर बना रही है जिसमें हीरोइन है, उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। ऐसी घटिया और गंदी सोच रखने वाले लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों की पिक्चर हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी करी, ठीक, लेकिन अपने बच्चों का नाम तैमूर रखना, मतलब ये तो अपने आप में एक गंदी सोच है। एक ऐसी सोच है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में आके केवल विध्वंस फैलाया, ऐसे व्यक्ति का नाम, अपने बेटे का नाम रखना क्या क्या सोच रहा था कि ये तैमूर बड़े होके पुराना वाला तैमूर बनेगा, हिंदुस्तान में हिंदुत्व को मिटाने का काम करेगा, मंदिरों को तोड़ने का काम करेगा। तो जहाँ सोच गंदी है वहाँ ऐसे लोगों की पिक्चर देखने का क्या मतलब है। और जैसा कि मेरे भाई अंकित जी ने कहा कि पीके पिक्चर में स्पेशली टारगेट हिंदुत्व को किया गया, मंदिरों को किया गया। क्या सिर्फ गंदगी और ये सारी सब चीज़ें जो नेगेटिव मेंटेलिटी पीके में मंदिरों के लिए दिखाई गई, क्या वो मस्जिदों के लिए क्यों नहीं दिखाई गई, क्रिश्चनों के लिए क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों? क्योंकि हम लोग सोफिस्टिकेटेड हैं। हमारे धर्म को कोई गाली देता है तो चुपचाप हम सुन लेते हैं, कोई टारगेट करता है तो हम उसको सह लेते हैं। आमिर खान एक तरफ माफ़ी भी मांग रहा है। माफ़ी किस बात की नहीं मांग रहा है? गुनाह क्यों करते हो जो माफ़ी मांगनी पड़े? अक्षय कुमार कौन सी पिक्चर के लिए माफ़ी मांगता है बताइए मुझे आप। उसकी जो पिक्चर आती हैं देशभक्ति से रिलेटेड होता है, कौन सी पिक्चर का बाइकआउट किया जा रहा है? बता दूँ आपको मैं कि अगर आदमी की सोच सही है तो उसका भारत में सम्मान होगा, उसकी सोच बदलेगी तो उसका बाइकआउट किया जाएगा, ठीक। अक्षय कुमार ने जो भी देशभक्ति की पिक्चरें बनाई, लोगों ने पूर्ण सम्मान दिया उसको, अक्षय कुमार को भी सम्मान दिया। अगर अक्षय कुमार की मानसिकता बदलेगी, देशद्रोही मानसिकता होगी, तो बहिष्कार अक्षय कुमार का भी होगा, अमिताभ बच्चन होंगे उनका भी होगा। ये जो भी हीरो हीरोइन हैं, अगर वो देश विरोधी मानसिकता का, हिंदुत्व विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करेंगे तो उनका बहिष्कार 100% होगा। अब चुप रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हमारे मंदिरों को, हमारे धर्म को, आस्था को टारगेट किया जाए और लोग चुपचाप सुनते रहें, ऐसा संभव नहीं है। अब ये पुराने बयानों की वजह से तो नहीं हो रहा है, जैसे आमिर खान ने कुछ पुराने बयान दिए कि शिवलिंग पर दूध ना चढ़ाओ और किसी गरीब को जाके दे दो सावन के महीने में, ये ऐसा कुछ? देखिए मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से बाइकआउट हो रहा हो। देखिए बाइकआउट तो वाली बात ये है, मैं सिंपल एक बता दूं आपको कि ये सारी सब चीज़ें तो बहुत पहले से चलती आ रही हैं। लोग अब तक चुपचाप थे, शांत थे, बर्दाश्त कर रहे थे। अब लोगों ने केवल एक चीज़ कर दिया है कि अब टॉयलेट नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी होगा उसका रिवर्ट देंगे। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है, दूध की बर्बादी होती है। कुछ पीके में भी कुछ दृश्य ऐसे दिखाई दे हाँ हाँ। और जो बकरे काटे जाते हैं इससे गंदगी नहीं फैलती, इससे मासूम जानवरों की जो बलि दी जाती है तो इससे धर्म वास्तव उनका मानना है ये तो एक कुर्बानी है। हाँ, कुर्बानी है। तो दूध बेकार जा रहा है या खून बेकार जा रहा है? दूध और खून में किसको महत्वपूर्ण मानेंगे आप? दूध में और खून में किसको महत्वपूर्ण मानेंगे आप? दूध बर्बाद हो रहा है उसकी चिंता है, खून बर्बाद हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। एक निर्जीव जानवर को मारा जा रहा है धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, तो वहाँ उस चीज़ को सही मानते हैं आप? गलत है ना ये चीज़, है ना। मैं कह रहा हूँ कमियाँ निकाली जाती हैं, कमियाँ है नहीं हैं, कमियाँ निकाली जाती हैं और इसलिए निकाली जाती हैं कि उन कमियों को निकालने वाला अपनी बात कह देता है और बाकी के जो हिंदू में बैठ के चुपचाप सुन लेते हैं उस बात को। आप मुसलमानों की कुर्बानी के बारे में बोल के देखिए क्या होता है। एक नुपुर शर्मा ने केवल एक छोटा सा कमेंट दे दिया, एक सच बोला जो लिखा हुआ है, झूठ तो नहीं बोला, जो लिखा हुआ है वो समर्थन करते हैं आप नुपुर शर्मा जी? बिल्कुल समर्थन करता हूँ मैं इस बात का। मेरे रामायण में जो लिखा हुआ है उसके बारे में आप बोलिए, महाभारत में जो लिखा है उसके बारे में आप बोलिए, जो लिखा है उसके बारे में बोलिए, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करिए, मुझे तो परेशानी नहीं होगी। अगर गलत लिखा है तो आप बताइए ना क्या गलत लिखा है। विरोध क्यों हुआ नुपुर शर्मा का? हाँ, विरोध क्यों हो रहा है? विरोध तो ये है कि हम हिंदू चुप हैं और एक अगर कोई कुछ सच बोल रहा है तो उसको, अरे तुमने बोला है कि हमारी पिक्चरों को मत देखिए या बहिष्कार कीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहिए इसके बारे में? फर्क पड़ना तो स्वाभाविक है।
ऐसा तो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात अलग है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये लोग हमेशा हिंदू धर्म पे, उसकी आस्था पे, सनातन धर्म पे क्यों आघात करते हैं, है ना। हमारी आस्था को ठेस पहुँचाते हैं, है ना। हमारा भी तो कुछ भाई धर्म है, हम उसको मानते हैं। आप जिस तरह हम आपकी धर्म का सम्मान करते हैं, आपको भी करना चाहिए ना हमारे धर्म का सम्मान। क्या आप मानती हैं वो सम्मान नहीं करते हमारे धर्म का? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। आप देख वो तो ये लीजिए, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे अगर करते ना तो महादेव पे अगर हम दूध चढ़ाते हैं, ये हमारी आस्था है ना, हमारी शर्म सनातन धर्म में क्यों ये होता कहते हैं है। वो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? हिंदू मुस्लिम केवल भाई भाई बोलने के लिए हैं, लेकिन ऐसा कहीं देखा नहीं गया। मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग भाई भाई हैं। भाई वो नहीं होता जो मिलके गला काटता है किसी का। एक बार बताइए कि जितनी फिल्म आती है उसमें मुन्नी बदनाम क्यों होती है, शीला जवान क्यों होती है, और भी धर्म है उसमें क्यों नहीं होती है? उसमें क्या 25 से सीधी बूढ़ी हो जाती है? आजकल हर मूवी उसी मूवी का बहिष्कार क्यों होता है जो हिंदू विरोधी होती है, जो कि बॉलीवुड की, और एक तरफ टॉलीवुड की मूवियाँ सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं, और बॉलीवुड की जो मूवी है दिन पर दिन उनका ग्राफ है जो कि क्रेज है गिरता जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या कारण है? जो साउथ की मूवी है, तो साउथ की मूवी भारतीय संस्कृति से संबंधित है। उन मूवियों में जो दिखाई जाती है वो भारतीय संस्कृति होती है वास्तविकता में। और जो बॉलीवुड की जो पिक्चरें हैं, जो मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर पिक्चरें बनाई जाती हैं, उसमें कोई भी भारतीय संस्कृति नहीं होती है। उसमें किसी भी तरीके की भारतीय संस्कृति देखने को नहीं मिलती है हमें। और जो वहाँ का पैटर्न होता है, राजा महाराजा हैं, जो सच है वो दिखाया जाता है। यहाँ पर चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, कहानियों को तोड़ मरोड़ के पिक्चर बना दी जाती है। एक तरफ बॉलीवुड की मूवियाँ गिरती हुई जा रही हैं, जिनका ग्राफ क्रेज है गिरता हुआ जा रहा है, वहीं टॉलीवुड की मूवियाँ हैं वो सुपर डुपर होती हुई जा रही हैं। और आपने देखा होगा 2022 से पहले जो टॉलीवुड की मूवियाँ हैं जो सुपर डुपर हर तरीके से बॉलीवुड से ज़्यादा ही क्रेज रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, इसका सिंपल सा एक कारण है। 2000 से मतलब आज से 4-5 साल पहले अगर आप देखोगे तो जो टॉलीवुड की मूवीज़ थी वो रिलीज़ होने के काफ़ी समय बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद कभी जाके हिंदी में डब हो के टीवी पर आती थी, तब कहीं जाके हम देख पाते थे। आज क्या है, क्योंकि इतना सब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो अभी वो साथ ही साथ मतलब अपने लोकल लैंग्वेज के साथ ही साथ में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु सारी भाषाओं में एक साथ रिलीज़ कर रहे हैं। तो क्या है कि कस्टमर की मैं कस्टमर बोल रहा हूँ, तो जो दर्शक हैं उनकी रीच तक वो फिल्म पहुँच रही है तुरंत की तुरंत। बॉलीवुड में आप देखोगे ब्राह्मण जो होता है ढोंगी होता है, बनिया जो होता है वो कंजूस और बब्बू होता है, ठाकुर जो होते हैं अत्याचारी होते हैं, और मतलब उनका एक सेट प्रोपेगेंडा है 70-80 के दशक से। सलीम जावेद की जोड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमेशा ऐसी कहानियाँ लिखी कि जिनमें हमेशा हिंदू धर्म की आस्थाओं, रीति रिवाजों को कुप्रथा बनाकर और बुराइयां बताकर हमेशा ऐसे प्रोपेगेंडा सेट किया गया, लोगों का ब्रेन वॉश किया गया कि दुनिया जहान की सारी बुराइयां जो हैं वो हिंदू धर्म में हैं और बाकी सारे धर्म मतलब सीधे ऊपर से आए हैं, एकदम पाक साफ हैं। तो वो चीज़ अब धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद जब जनता जागरूक होने लगी, हर चीज़ उनको इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे मिलने लगी। आज बच्चे को पता है कि रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, वेद क्या हैं, पुराण क्या हैं, वो चीज़ें अब आम नागरिक के, आम जनता के हाथ में पहुंच गई ना, तो उनको वो चीज़ें समझ में आने लगी। पहले वो चीज़ नहीं होती थी। जो चीज़ हमें दिखाई जाती थी टीवी चैनलों पे, पिक्चर के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, वही प्रोपेगेंडा, वही माइंडसेट हम सेट कर लेते थे। अब वो क्या है कि बहुत सारा नॉलेज का भंडार हमारे पास इंटरनेट के रूप में मौजूद है। जहाँ हमें कोई डाउट आता है, जहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, वो तुरंत गूगल खोल के उस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है कि ये जो चीज़ इन्होंने दिखाई है वो सही है या गलत है। तो उसका कारण ये है, इसीलिए दक्षिण भारतीय सिनेमा जो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहा है, अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाजों से जुड़ा रहा है, अपनी फिल्मों में उन्होंने अपने मतलब जो लोकल उनका रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान और जो सारी रीति चीज़ें हैं उनको उन्होंने ग्लोरीफाई करके दिखाया है। तो पब्लिक उस चीज़ को देखकर, इसीलिए वो कहते हैं ना कि जब आप किसी को मीठा खाने नहीं दोगे और एकदम उसको मीठा मिलेगा तो वो टूट के पड़ेगा। वही हो रहा है हमारे साथ कि हमको दशकों तक, 20-50 सालों तक हमको हमारी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, रीति रिवाज से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारी पुरातन कहानियों से रिलेटेड चीज़ें हमको दिखाई और सुनाई नहीं गई। वो दिखा रहे हैं, इसलिए पर जनता को पसंद आ रही है और वो हिट हो रही है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ की अपने देश की, उत्तर प्रदेश की जनता से जाना। आखिरकार मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तैमूर नाम रखने से बच्चा तैमूर ही बनेगा।
ये सोच है एक माता पिता की, ठीक है। एक शाहरुख खान है जिसका बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, और एक माधवन है जिसका बेटा पूरे विश्व में नाम रोशन करके आता है। ये संस्कारों की बात है, जैसा पिता होगा वैसा ही बेटा होगा, ठीक। दूसरी बात जो अंकित भाई कह रहे थे कि बार बार हिंदुत्व के ऊपर जो अटैक होता है वो आज भी चल रहा है। अभी एक नई पिक्चर आई है रणबीर कपूर की शमशेरा, जिसमें विलेन को त्रिपुंड लगा के दिखाया गया है, साहब ब्राह्मण दिखाया गया है, चोटी संजय दत्त जो विलेन बनाया गया है उसमें चोटी है, उसके त्रिपुंड लगा हुआ है और उसको विलेन बना दिया गया है। पंडित बनिया और यही लोग उसको विलेन बनाए जाते हैं, उसको बना दिया गया है। अंत में उसको बुरी तरीके से मारा गया है। क्यों? उसकी चोटी है, ये सारी सब चीज़ें। क्योंकि साउथ में आप देखेंगे, साउथ में हिंदुत्व को अलग तरीके से दिखाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो चोटी वाला है, जो त्रिपुंड लगाए हुए वो विलेन है, वो बुरा है। तो ये मानसिकता धीरे धीरे करके बदलनी पड़ेगी। मानसिकता बदल रही है, लोग बहिष्कार कर रहे हैं ऐसी पिक्चरों का। जो अब तक झूठ उनको दिखाया जा रहा था उसको देखने से मना कर रहे हैं लोग। यही लाल सिंह चड्ढा के साथ में होने वाला है। मैं बेगैरत नहीं जो 1000 रुपये फेंक के 3 घंटे का मजा लूँ। खून मेरा अभी बाकी है, नहीं हुआ अभी पानी है। ऐसा करने से ठोकर खाना भला है। हर सनातनी से मेरा खून का रिश्ता है। क्यों देखूं आतंकियों की मूवी, मुझे अपनी जान से प्यारा मेरा तिरंगा है। जय वंदे मातरम, जय भारत। चलो लिख के लाएंगे आप, चलो ठीक है। एक तरफ बॉलीवुड भाड़ी है, एक्टर हैं, और एक तरफ साउथ के जो एक्टर हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। बॉलीवुड भाड़ में जो एक्टर हैं या फिर यूँ कह दी जाए जो एक्ट्रेस हैं या उनके जो लड़के हैं जो कि कोई ड्रग्स में पकड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ साउथ के हैं जो अवार्ड पे अवार्ड लाए जा रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी कुछ देखने को मिलता है जिससे कि टॉलीवुड की मूवियाँ सुपर डुपर हिट हो रही हैं और बॉलीवुड मूवियों का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। उसका कारण तो एकता हिंदुओं में होती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ में कैमरा मैन राजू पुष्पा के साथ अतुल उपाध्याय।